गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हरिओम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल एस एस तिवारी इंस्टीट्यूट। सो आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन बोले तो गुणा कैसे किया जाता है। ओके, तो देखिएगा बच्चों, सबसे पहले देखो बेसिकली वन डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है सबसे आता है ना। तो अपन वन डिजिट का पढ़ेंगे, लेकिन ठीक है स्टार्ट यहीं से करेंगे। जैसे मान लीजिए ये डिजिट लिखे हुए हैं, ठीक है ना, और इसके बाद अपन को क्या करना है, मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, जब वन डिजिट होता है राइट हैंड साइड पे, तो आप कैसे परफॉर्म करते हैं मल्टीप्लिकेशन को, गुणा को कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, 2 का टेबल हमें कितने टाइम पढ़ना है। सबसे पहला डिजिट क्या है, 3 है, तो हमें 2 का टेबल कितने टाइम पढ़ना है, 2 का दुनिया में कितने बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है ना, 3 टाइम पढ़ना है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके, 2 का टेबल कितने टाइम पढ़ना है, 5 टाइम। 2 5 जा 10 है ना। 10 को कैसे लिखा जाता है बच्चों, यू नो दैट, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, ये राइट हैंड साइड का जो डिजिट होता है वो हम कहाँ रखते हैं, इस डिजिट के नीचे लाते हैं। और कैरी कितनी बन जाती है अपनी, 1 बन जाती है। तो इसको अपन कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे डिजिट के लिए। ओके, कहाँ पे, इधर आ जाएगी कैरी। ठीक है ना। अब हम 2 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे बच्चों, 2 टाइम। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखो 4 आया, लेकिन कैरी भी हमारे साथ, हमारे इसके ऊपर कितनी है, 1 की है। तो हम क्या कर देंगे, 2 2 जा 4, 1 को इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, 2 का टेबल जो है ना कितने टाइम पढ़ने वाले हैं, 4 टाइम। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जब हमें कोई भी वन डिजिट दिया रहता है या एक अंक दिया रहता है राइट हैंड साइड पे, और यहाँ पे स्ट्रिंग होती है, तो हम जब भी इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, अपन आराम से परफॉर्म कर लेते हैं, आराम से इसको कर जाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे एक डिजिट मैंने बढ़ा दिया। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, बिल्कुल आराम से बस बने रहिएगा, आपको एक एक चीजें समझ में आएंगी। सपोज दैट मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, 5 कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, मैंने एक डिजिट को बढ़ा दिया यहाँ पे। आप कैसे करेंगे इसको, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना, आपको स्टार्ट जो करना है वो कहाँ से करना है, यहीं से करना है। सबसे पहला डिजिट क्या है आपका, यहाँ पे 5 है। ओके, तो 5 का टेबल हमें कितने टाइम पढ़ना है, अब 3 टाइम पढ़ना है। ओके, कितने टाइम पढ़ना है, 3 टाइम पढ़ना है। 5 का टेबल पढ़ो जरा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ओके, हिंदी में है तो 5 2 ना 10, 5 3 15 है ना, 3 15 आ रहा है ना, 15 आ रहा है। तो 15 को कैसे लिखते हैं अपन, ऐसे लिखते हैं। ओके, तो 15 का जो 5 होगा वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है ना, जो कैरी है 1 वो कहाँ चली जाएगी, इसके ऊपर चली जाएगी। ओके, चलो अब इसके बाद 5 का टेबल कितने टाइम पढ़ना है, 5 टाइम। 5 5 जब 25 होता है, यानी 5 25 होता है। तो 25 को हम कैसे लिखते हैं बच्चों, इस तरीके से लिखते हैं। ओके, और ये जो 5 होगा वो कहाँ जाएगा, इधर, सॉरी 25 आ गया, लेकिन यहाँ पे कैरी है ना, तो इसको ऐड कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 हो जाएगा, तो ये 6 कहाँ आएगा आपका, इधर आएगा। ठीक है ना, कैरी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, वो कहाँ चली जाएगी, इसके ऊपर। ओके, मैं इसको रेस करते जा रहा हूँ, जो ऐड कर दे रहा हूँ। अब ये कैरी कहाँ आ गई अपनी, हासिल कहाँ आ गई, इधर आ गई। ओके, अब अपन 5 का टेबल कितने टाइम पढ़ने वाले हैं, अपन 5 का टेबल पढ़ने वाले हैं 2 टाइम। ठीक है, 5 2 जा 10, और 10 में 2 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके, यानी कि 5 दूना 10, और 10 में 2 ऐड हो जाएगा, 2 जुड़ जाएगा तो 12 हो जाएगा। और 12 को हम कैसे लिखते हैं, 12 को हम ऐसे लिखते हैं। तो 12 का जो ये 2 होता है, 12 का जो 2 होता है वो कहाँ लिख देते हैं अपन, यहाँ लिख देते हैं। कैरी जो 1 होती है वो कहाँ चली जाती है, इसके ऊपर चली जाती है। ओके, चलो अब 5 का टेबल पढ़ने वाले कितने टाइम, 4 टाइम। 5 4 जा 20 होता है, यानी 5 चौके 20 होता है। 20 को हम कैसे लिखते हैं बच्चों, 20 को हम कैसे लिखते हैं, तो इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है ना। अब लेकिन अब यहाँ पे और आगे तो है नहीं अपने पास डिजिट, तो अपन 20 तो है ही, 5 4 जा 20, और 1 ऐड करना है इसमें, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ओके, तो डायरेक्टली अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे 21, अपन को आगे फॉरवर्ड नहीं करनी है, कैरी हासिल नहीं लिखनी है। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपन ने किसका मल्टीप्लाई कर लिया, 5 का कर लिया। ओके, आप यहाँ पे समझने वाली बात है, जब हमने एक डिजिट का मल्टीप्लाई यहाँ पूरी तरीके से कर दिया है, हम दूसरा डिजिट का मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 2 का गुणा करने वाले हैं पूरी स्ट्रिंग में, यहाँ पे पूरे डिजिटों में। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें एक काम करना होता है, एक क्रॉस मार देना होता है। यहाँ पे क्या कर देना होता है, ये क्रॉस लगा देना होता है यहाँ पे। ठीक है ना, उसके बाद ही हम 2 का टेबल पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलो तो इसको याद रखना, ये क्रॉस लगा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब 2 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम। 2 3 जा क्या होता है, 6 होता है।
ठीक है ना। अब मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा, आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अपन इसके कैरी लेते हो, कैसे डिजिट को यहाँ रखते हैं, ठीक है ना। 2 5 जा 10 होता है, 10 का 0 आ जाता है, कैरी क्या होती है 1 आती है, ठीक है। 2 का 4 2 में टेबल पढ़ेंगे, 2 टाइम 2 2 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ओके। फिर 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे, 2 4 जा 8 हो जाएगा, ओके, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, 2 का टेबल भी पढ़ लिया, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब इसको हम क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। 5 का 5 ही आएगा, 6 6 12 हो जाता है, 12 का 2 कैरी 1 आ जाती है, और 2 में 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 1 को 5 में ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 को 8 में ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये जो है ना मल्टीप्लाई जो है कंप्लीट हो जाता है, कितने डिजिट का, 2 डिजिट का, कितने डिजिट का, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई हम ऐसे करते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे जो है ना एक डिजिट और बढ़ गया, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको एक एक चीज समझ में आएगी, ठीक है। मैं गारंटी देता हूं आपको, आप बिल्कुल यहां से मल्टीप्लिकेशन सीख के जाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस बने रहिएगा, ठीक है, मेरे चैनल पे। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे 2 5 था, अब यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, जैसे मैं क्या कर दूं यहाँ पे 2 फिर से कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब कितना डिजिट हो गया बच्चों, 3 डिजिट हो गया। वैसे ही करना है आपको, राइट हैंड साइड से उठाना है डिजिट को, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 2 3 जा कितना होता है 6, 2 5 जा कितना होता है 10, लेकिन कैरी 1 आएगी। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और कैरी 1 थी तो हमने इसको कहां कर दिया, जोड़ दिया, 5 हो गया। 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम 2 4 जा 8, है ना। आई होप आपको टेबल आता होगा, तो मैं इसलिए पढ़ देता हूं, ठीक है ना। अब देखिए, जल्दी से कर देता हूं मैं इसको, इसलिए 5 3 जा कितना होता है 15 होता है, 15 का 5 आता है, कैरी क्या हो जाती है 1 आ जाती है। 5 का टेबल 5 में पढ़ोगे 25 आएगा, और 1 ऐड हो जाएगा कैरी, तो 26 हो जाएगा, ओके। फिर इसके बाद क्या, कैरी 2 आ गई। फिर 5 का टेबल 2 में 5 2 10, और 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कैरी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। 5 4 20 और 21 हो जाएगा, ओके। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, यहां तक कर दिया, यहां तक अपन ने पहले भी किया था एक क्रॉस करके। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, तीसरा डिजिट आने वाला है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा डिजिट आने वाला है, यानी इसका डिवाइड, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका हो गया, इसका हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं इस पूरी स्ट्रिंग में, पूरे डिजिटों में। तो मैं क्या करूंगा, एक क्रॉस तो यहाँ लगने वाला है, ठीक है, पहले से ही है, दूसरा क्रॉस भी यहाँ पे लग जाएगा इस बार, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, जब हम 1 डिजिट का मल्टीप्लाई करते तो कोई दिक्कत नहीं होती हमें, लेकिन जब दूसरे डिजिट का मल्टीप्लाई करते तो एक क्रॉस लग जाता है, जब तीसरे डिजिट का मल्टीप्लाई करते तो 2 क्रॉस लग जाते हैं, ठीक है ना। यानी एक बात याद रखनी, यहाँ पे यदि 3 डिजिट है तो क्रॉस कितने लगने वाले हैं, पहले 1 फिर 2, ओके, कैसे याद रखना। अब 2 का मल्टीप्लाई, तो देखो हम 2 का पहले कर चुके हैं, ऊपर वाला यही उतार सकते हैं, पर यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि 2 का टेबल हमने पहले पढ़ा था, ये ऊपर डिजिट लिखे हुए हैं, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। 6 को यहाँ रखो, 0 को यहाँ रखो, 5 को यहाँ रखो, और 8 को यहाँ रखो, ओके। अब इसको अपन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। 6 का 6 आएगा, 5 का 5 आएगा, 6 6 12 5 17 कैरी 1, ठीक है, और 2 1 3 8 11 कैरी 1, 5 1 6 और 7, और ये हो जाएगा 10। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। तो यदि आपको नेक्स्ट 4 डिजिट आ जाते हैं तो कैसे करोगे आप, तो कुछ नहीं करना बच्चों, आपको जैसे यहां तक करते आए हो वैसे ही क्या करोगे। अब यहाँ पे क्या हो, जब 4 डिजिट मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी डिजिट रख दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक क्रॉस इधर आएगा, एक क्रॉस इधर आएगा, एक क्रॉस इधर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। सो ऑन गोइंग इस तरीके से करना है आपको, आगे आपके डिजिट बढ़ते जाएंगे, आपके क्रॉस भी यहाँ से बढ़ते जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, ओके। आई होप इस तरीके से आपको समझ में आया होगा मल्टीप्लिकेशन। अब दूसरा जो बात करें कि एक मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ऐसे आता है तो ऐसे अपन कर लेते हैं, थोड़ा सा एक चेंजेस आता है। कभी कभी क्या होता है, बच्चों को इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन दिया जाता है, ठीक है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, उसको मैं बता रहा हूं और किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं अपन। जब स्ट्रिंग चेंज हो जाती है तब क्या करेंगे आप, ठीक है ना। जब कोई डिजिट जो है ना कुछ अलग तरीके से दिए रहते हैं तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ओके, थोड़ा कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, ओके, ये अपना डिजिट है, और नीचे यदि डिजिट आ गया, जैसे मान लो यहाँ मैंने 1 और 2, ओके। अब यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। अब देखो इस तरीके से भी आ जाता है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, ओके। तो कुछ नहीं करना बच्चों, करना वैसे ही है जैसे मैंने अभी आपको बताया है, लेकिन आप इससे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, करना वैसे ही है। अब क्या करेंगे अपन, जैसे 2 है, 2 का मल्टीप्लाई पहले यहां करेंगे पूरा इस तरफ, जैसे उसमें करते थे ऐसे करेंगे। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ओके।
अब 1 को करना है मल्टीप्लाई सारे में, तो यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा, ठीक है ना। देखो वैसे ही कर रहे हैं जैसे पहले किया था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे 5 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 2 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 3 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे 4 आएगा। ओके, चलो अब इसको अपन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। 0 का 0 ही आएगा, 4 5 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 8 3 11 का कैरी 1 आ जाएगी और ये 5 हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये भी आपको समझ में आया। कुछ नहीं करना बच्चों, इसी तरीके से यदि आपको डिजिट यहाँ पे बढ़ जाते हैं तो कुछ नहीं होगा, क्रॉस ऐसे बढ़ते जाएंगे जिस तरीके से अपन उसमें कर रहे थे। ओके, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन था, गुणा था। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है ना। और समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर आप कैसे पढ़ाते हैं, प्लीज मुझे सजेस्ट करिएगा, ठीक है ना। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसमें सुधार करूंगा, ठीक है ना। और इस तरीके से गुणा किया जाता है। अब नेक्स्ट मैं वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, तो डिवीजन पढ़ेंगे अपन बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। और उसके लिए पहले से टेबल लर्न कर लेना जिससे मैं आपको पढ़ा सकूं, बीच में आपको दिक्कत ना हो, है ना। तो टेबल वगैरह दुनिया वगैरह लर्न करके आइए, याद करके आइए। ओके बच्चों, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं इजाजत लेता हूं, नेक्स्ट टाइम फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।